अगर आपके घर का कुत्ता अचानक हवा की ओर भौंकने लगे या किसी एक जगह को घूर कर बैठ जाए तो कृपया हैरान न हो। बहुत संभव है कि वो ऐसी चीज देख रहा हो जो आपको दिखाई नहीं देती। हाल ही में रिलीज हुई ये नई फिल्म कुत्ते के नजरिए से आपको एक बिल्कुल अलग दुनिया की सैर कराएगी। कुत्ते का नाम था एंडी। वो बचपन से ही अपने मालिक के साथ रहता आया था। एक इंसान और एक कुत्ता, दोनों ने साथ मिलकर कई सालों तक खुशहाल और यादगार जिंदगी गुजारी। लेकिन एक दिन अचानक टॉड को गंभीर बीमारी हो जाती है। वो बिस्तर पर बैठा लगातार नाक से खून बहा रहा होता है। उसी वक्त एंडी देखता है कि कमरे के कोने में एक काली परछाई खड़ी है। वो अभी हैरान ही होता है कि तभी टॉड की बहन अचानक कमरे में घुस आती है। अस्पताल से लौटने के बाद टॉड एक बड़ा फैसला करता है। वो किराए के अपार्टमेंट को छोड़कर अपने कुत्ते के साथ गांव की पैतृक हवेली में रहने का निश्चय करता है। एंडी के मन में अजीब सी बेचैनी थी। जिस दिन से टॉड बीमार पड़ा था, उसी दिन से उसे अपने आसपास आती जाती काली परछाइयां दिखने लगी थीं। मूसलाधार बारिश के बीच इंसान और कुत्ता आखिरकार जर्जर पुरानी हवेली तक पहुंच जाते हैं। हालांकि टॉड को यहां आए हुए 10-15 साल हो चुके थे, फिर भी उसे चाबी रखने की जगह अब भी याद थी। जैसे ही वर्षों से बंद लकड़ी का दरवाजा खुला, एक जानी पहचानी गंध सामने से आकर टकराई। हालांकि बड़े हॉल में धूल और कबाड़ भरा पड़ा था, फिर भी टॉड को यहाँ अजीब सी अपनापन महसूस हो रहा था। आखिरकार यही वो जगह थी जहां उसका पूरा बचपन बीता था। लेकिन एंडी को यहाँ आते ही ठंडक की एक सहरन महसूस हुई। हवा में सड़ांध जैसी बदबू फैली हुई थी। वो उस गंध का पीछा करता हुआ तहखाने के दरवाजे तक पहुंच गया। नीचे टॉड बिजली ठीक कर रहा था। एंडी अपने मालिक को चेतावनी देना चाहता था कि ये जगह साफ नहीं है, मगर उसके मुंह से शब्द नहीं निकले, बस कुछ भौंकने की आवाजें निकल गईं। बिजली बहाल होने के बाद टॉड ने अलमारी में रखी पुरानी वीडियो टेप चला दी। वीडियो से पता चलता है कि उसके दादाजी भी कुत्तों से बेहद प्यार करते थे। लेकिन एक दिन उन्हें भी अचानक वही बीमारी हो गई थी और उसी दिन उनका पाला हुआ कुत्ता रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। उसके बाद से ये हवेली बंद पड़ी थी। एंडी ध्यान से वीडियो देख ही रहा था कि तभी बिजली चमकी और दरवाजे पर खड़ी वही काली परछाई साफ दिखाई दी। सच्चाई जानने के लिए एंडी बिना सोचे समझे उसके पीछे दौड़ पड़ा, मगर पूरी हवेली में ऊपर नीचे चक्कर लगाने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। आखिरकार वो छत के स्टोर रूम में पहुंचा, जहां उसने देखा कि वो काली परछाई एक कोने में सिकुड़ कर बैठी है। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उसका मालिक टॉड तेल का लैंप लेकर ऊपर आ गया और वो परछाई गायब हो गई। टॉड एंडी को साथ लेकर बाहर निकला ताकि वो बिजली का काम पूरा कर सके। तभी उसकी बहन का फोन आता है। वो बताती है कि एंडी का व्यवहार हाल के दिनों में अजीब हो गया है और टॉड को उस पर ध्यान देना चाहिए। बहन ने इंटरनेट पर पढ़ा था कि आजकल लोग कुत्तों की मदद से अदृश्य चीज़ों का पता लगाते हैं, क्योंकि उनकी इंद्रियां इंसानों से कहीं ज़्यादा तेज होती हैं। लेकिन टॉड ने ये बात गंभीरता से नहीं ली। फ़ोन काटकर वो फिर से बिजली ठीक करने लगा। ऊपर लगी लाइटें कभी जलती कभी बुझती। एंडी को फिर कुछ दिखा और उसके मुंह से डरावनी घुर्राहट निकलने लगी। टॉड झल्लाकर बोला, अरे बेवकूफ़ कुत्ते, और उसे कमरे में ले जाकर सो गया। नींद में एंडी ने देखा कि एक और कुत्ता तहखाने में बैठा उसे घूर रहा है। अगली सुबह टॉड सामान खरीदने शहर चला गया और एंडी को घर की रखवाली के लिए छोड़ गया। शाम ढल गई मगर टॉड नहीं लौटा। तभी बाहर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। एंडी ने देखा कि आवाज़ वेंटिलेशन पाइप से आ रही थी। अचानक वही कुत्ता जो उसे सपने में दिखा था सामने आ गया। एंडी उसके पीछे पीछे चला और दूसरी मंजिल के बेडरूम तक पहुंच गया। वहां वो कुत्ता गायब हो गया, बस फर्श पर एक लाल कॉलर रह गया। एंडी ने उसे सूंघा। ये गंध उसे बहुत जानी पहचानी लगी। अचानक उसकी आंखें फैल गईं। एक काला हाथ उसकी ओर बढ़ा। सीढ़ियों से एक साया धीरे धीरे पास आ रहा था। डर के मारे एंडी बिस्तर के नीचे छिप गया। परछाई पास आती गई, लेकिन तभी पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि टॉड ही था। एंडी खुशी से उसके पास गया, मगर टॉड ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। उसने कहा कि वो बहुत थक चुका है और सोना चाहता है। उसकी तेज खांसी और हाथ पर बंधी पट्टी देखकर एंडी का मन और भी घबरा गया। रात को एंडी को ठंडक महसूस हुई और वो जाग गया। फर्श पर काले पैरों के निशान बने थे। वे निशान नीचे हॉल तक जा रहे थे। हॉल में उसने देखा टॉड खुद दरवाजे से सिर मार रहा था।
एंडी ने उसकी पैंट पकड़ ली। टॉड अचानक होश में आया, मगर उसे कुछ याद नहीं था। अगली सुबह बहन का फोन आया। उसने बताया कि टॉड को पारिवारिक आनुवांशिक बीमारी है, जिससे उसके पिता और दादा की भी मौत हो चुकी थी। इसके बाद घटनाएं और भयावह होती चली गईं। एंडी को दिखा कि अतीत में दादा को भी काले हाथों ने अंधेरे में घसीट लिया था। आखिरकार डॉक्टरों ने भी कह दिया, टॉड के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। काली परछाई और स्पष्ट होती गई। एंडी हर पल अपने मालिक की रक्षा करता रहा, लेकिन अंततः टॉड मर चुका था। एंडी जिसे देख रहा था वो टॉड की आत्मा थी, और वो काली परछाई मृत्यु का देवता थी, यानी मौत। आखिर में बहन आई, टॉड के शव को ले गई और एंडी को भी साथ ले गई। कहानी यही समाप्त होती है। ये फिल्म ज्यादातर कुत्ते के नजरिए से दिखाई गई है। संवाद बहुत कम है, इसलिए एक बार में समझना मुश्किल हो सकता है। बेहतर होगा कि आप इसकी व्याख्या यानी एक्सप्लेन भी देखें। आखिर में, आपने कभी अपने कुत्ते के साथ कोई अजीब अनुभव किया है? कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।